कहा जाता है जब पाप का घड़ा भरता है तो सारा हिसाब होता है, चाहे पहले के किए गए कांड हो या फिर सरकार में रहते की गई दादागिरी ही क्यों ना हो। मायावती की सरकार के वक्त कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, लेकिन अब उसका हिसाब एक एक करके ईडी कर रही है। अब एक बार फिर से ईडी का तगड़ा चाबुक चला है, जिससे कोहराम मचा है। तो चलिए बिना देरी किए पूरी कहानी आपको बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं परवीन शेख। ईडी का डंडा एक बार फिर से रिटायर आईएएस अधिकारी पर चला है, जिससे हड़कंप मचा है। दरअसल नोएडा प्राधिकरण के फर्जीवाड़े में फंसे रिटायर आईएएस मोहिंदर सिंह की मुसीबत बढ़ने वाली है। अब ईडी ने बीएसपी सरकार में हुए 1400 करोड़ के स्मारक घोटाले में मोहिंदर सिंह को नोटिस भेजकर 16 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलावा भेजा है। ईडी ने इसके अलावा राष्ट्रीय निर्माण निगम के एमडी सीपी सिंह और डायरेक्टर खनन रामबोध मौर्य और मार्बल इनग्रेवर्स के डायरेक्टर आदित्य अग्रवाल को भी नोटिस भेजा है। ईडी मोहिंदर सिंह को नोएडा प्राधिकरण के फर्जीवाड़े में 2 बार नोटिस देकर बुला चुकी है। 5 अक्टूबर को मोहिंदर सिंह ने अपनी तबीयत खराब बताकर 2 हफ्ते का वक्त मांगा था। स्मारक घोटाले में विजिलेंस जांच भी चल रही है। ईडी के मुताबिक मार्बल कारोबारी आदित्य अग्रवाल को 15 को और पूर्व एमडी सीपी सिंह को 17 को और निदेशक खनन रामबोध मौर्य को 18 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। विजिलेंस इससे पहले स्मारक घोटाले में सीपी सिंह समेत कई लोगों के यहां पर छापे मार चुकी है। विजिलेंस ने जनवरी 2014 में स्मारक घोटाले में एफआईआर दर्ज की थी। मोहिंदर सिंह की चंडीगढ़ की कोठी में भी ईडी ने पिछले महीने छापा मारा था। अब यहां से 5 करोड़ की कीमत के सोलिटेयर डायमंड समेत 7 करोड़ के हीरे भी बरामद किए थे। इससे पहले मोहिंदर सिंह पर सख्ती बढ़ने पर वो ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। वहां से लौटने के कुछ वक्त बाद ही ईडी ने उनकी घेराबंदी शुरू कर दी थी। छापेमारी में उनके यहां से करोड़ों रुपए की संपत्ति के दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। ईडी अब इस मामले में जांच आगे बढ़ा रही है। विजिलेंस ने भी मोहिंदर को बुलाया। मोहिंदर सिंह इस वक्त सब तरफ से घिर चुके हैं। अरबों रुपए के सुपर टेक घोटाले में विजिलेंस ने मोहिंदर सिंह को पूछताछ के लिए नोटिस दिया था। ईडी के बाद विजिलेंस ने रिटायर आईएएस मोहिंदर सिंह से पूछताछ करने के लिए नोटिस भेजा है। विजिलेंस ने उन्हें नोटिस रिसीव होने की तारीख से 3 दिन के अंदर पेश होने का आदेश दिया है। इससे पहले भी विजिलेंस की तरफ से उन्हें नोटिस भेजे गए थे, लेकिन वो विजिलेंस के सामने पेश नहीं हुए थे। उनके चंडीगढ़ के ठिकानों में छापेमारी के बाद ईडी ने उन्हें तलब किया था, लेकिन वो ईडी के सामने भी पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद ईडी ने उन्हें 5 अक्टूबर को दोबारा तलब किया था। वो दूसरी बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। बीएसपी सरकार के कार्यकाल में हुए करीब 1400 करोड़ के स्मारक घोटाले में उस वक्त के प्रमुख सचिव आवास एवं वर्तमान में रिटायर आईएएस मोहिंदर सिंह की भूमिका को संदिग्ध पाने के बाद विजिलेंस ने उन्हें दोबारा बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन उस दौरान विदेश में होने के चलते वो विजिलेंस के सामने पेश नहीं हुए थे। हाल ही में ईडी ने नोएडा के जमीन आवंटन घोटाले में कार्रवाई के दौरान उनके चंडीगढ़ स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी, जहां से करोड़ों रुपए के हीरे, नकदी और कीमती संपत्तियों से जुड़े कागजात मिले थे। ईडी की कार्रवाई के बाद विजिलेंस ने भी उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था और उसके तहत ही विजिलेंस ने उन्हें नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। इसलिए जांच के दायरे में है मोहिंदर सिंह। रिटायर आईएएस अधिकारी क्यों रडार पर है, चलिए ये भी समझ लेते हैं। दरअसल लखनऊ और नोएडा में स्मारकों के निर्माण को लेकर 9 जुलाई 2007 को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में मिर्जापुर में हल्के गुलाबी रंग के सैंडस्टोन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने पर कुछ सुझाव दिए गए थे, जिनमें पट्टा धारकों के साथ अनुबंध किए जाने, कटिंग और कार्विंग के लिए प्लांट स्थापित करने की बात तय हुई थी। इसके कुछ दिन बाद जुलाई में ही एक और बैठक हुई थी, जिसमें उस वक्त के प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन मोहिंदर सिंह, प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी रविंदर सिंह और एलडीए उपाध्यक्ष हरभजन सिंह, प्रमुख अभियंता पीडब्ल्यूडी त्रिभुवन राम और निर्माण निगम के एमडी सीपी सिंह और खनन विभाग के संयुक्त निदेशक सोहेल अहमद फारूकी ने 9 जुलाई की बैठक में लिए गए फैसलों को नजरअंदाज करते हुए पट्टा धारकों के कंसोर्टियम बनाकर उनसे अनुबंध कर आपूर्ति प्राप्त करने और निर्माण स्थल पर ही एज कटिंग, कार्विंग, मोल्डिंग की व्यवस्था किए जाने के बजाय मिर्जापुर से राजस्थान और राजस्थान से कार्यस्थल लखनऊ में सैंडस्टोन प्रयोग में लाने का निर्णय लिया। इससे निर्माण लागत कई गुना तक बढ़ गई थी। मोहिंदर सिंह बिल्डरों पर थे मेहरबान।
ईडी की छापेमारी के बाद चर्चा में आए रिटायर आईएएस अफसर मोहिंदर सिंह के कार्यकाल में नोएडा, ग्रेनो और यमुना अथॉरिटी एरिया में अरबों की जमीन बिल्डरों को कौड़ियों के भाव आवंटित कर दी गई थी। बिल्डरों से बकाया वसूलने की कोशिश तक नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि फ्लैट के नाम पर पब्लिक से पैसा लेने के बाद नामी बिल्डर कंपनियां दिवालिया हो गईं। खरीदार आज भी घर का इंतजार कर रहे हैं। पीड़ित घर खरीदार आर्थिक रूप से टूट चुके हैं, तो उधर मोहिंदर सिंह और उनके सहयोगियों के ठिकाने से 12 करोड़ रुपए के हीरे, 7 करोड़ के जेवर और 1 करोड़ कैश मिला है। इसमें 7 करोड़ के हीरे मोहिंदर सिंह के चंडीगढ़ स्थित घर से मिले हैं। वो नोएडा में बने अवैध ट्विन टावर मामले में भी आरोपी हैं। ऐसे में उनके कार्यकाल के भ्रष्टाचार और उनके जलवों को लेकर चर्चाओं का दौर चल निकला है। मोहिंदर सिंह को मायावती सरकार का सबसे ताकतवर आईएएस अफसर माना जाता है। उनका रुतबा ये था कि वो गौतम बुद्ध नगर की तीनों अथॉरिटी में एक साथ चेयरमैन रहे। जमीनों के आवंटन और विकास कार्यों के ठेकों की फाइल मोहिंदर सिंह के इशारे पर ही सरकती थी। उस समय रिश्वत रेट हर किसी की जुबान पर थे। कहा जाता है कि ये फिक्स रेट देने के बाद ही जमीन से लेकर टेंडर तक का आवंटन होता था। 9,000 करोड़ के घोटाले में भी है इनका नाम। रिटायर आईएएस अधिकारी सरदार मोहिंदर सिंह 14 दिसंबर 2010 से लेकर 20 मार्च 2012 तक नोएडा अथॉरिटी के सीईओ और चेयरमैन रहे। वो यूपी कैडर के आईएएस हैं। मोहिंदर सिंह सुपरटेक ट्विन टावर मामले में आरोपी ठहराए जा चुके हैं। विजिलेंस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया है। बीएसपी सरकार में लखनऊ और नोएडा में महापुरुषों के नाम पर बने स्मारकों और पार्कों के निर्माण के 9,000 करोड़ रुपए के घोटाले में भी इनका नाम आ चुका है। नोएडा अथॉरिटी के पुराने कर्मचारियों और अधिकारियों की माने तो 7 करोड़ के हीरे तो काली कमाई की खुरचन मात्र है। बहुत बड़े घोटाले उनके कार्यकाल में भी किए गए। ये रकम अरबों रुपए में हो सकती है और बेहद कम अलॉटमेंट मनी यानी जमीन की कीमत के मात्र 10% पर ही बड़े पैमाने पर जमीन आवंटन की गई। इसकी एवज में एक बड़ी रकम ली जाती थी, जिसकी बंदरबाट अधिकारियों से लेकर नेताओं तक में होती थी। उसी काल में यादव सिंह जैसे भ्रष्टाचार के आरोपी भी पनपे। यादव सिंह को भी तीनों अथॉरिटी का चार्ज दे दिया गया था। अथॉरिटी की गलत नीतियों से बिल्डरों पर करोड़ों का बकाया। अथॉरिटी की इस नीति के चलते बिल्डरों को हजारों वर्ग मीटर जमीन का आवंटन बेहद कम रकम लेकर दिया गया था। इसके बाद बिल्डरों ने किश्त देनी बंद कर दी, लेकिन अफसरों की मेहरबानी के चलते उनका आवंटन रद्द करने की जहमत नहीं उठाई गई। नतीजा ये हुआ कि बिल्डरों पर नोएडा अथॉरिटी के करीब 9,000 करोड़ रुपए बकाया है। करीब 10 बिल्डर दिवालिया घोषित हो चुके हैं। ऐसे में ये रकम मिलनी बेहद मुश्किल है। ऐसे में बिल्डरों में आम्रपाली और सुपरटेक का नाम सबसे बड़ा है। आम्रपाली पर नोएडा अथॉरिटी के ही करीब 4,500 करोड़ रुपए का बकाया है। सुपरटेक पर 3,062 करोड़ रुपए का बकाया है। लॉजिक्स, 3C, यूनिटेक, जेपी पर भी कई हजार करोड़ रुपए का तीनों अथॉरिटियों का पैसा बकाया है, जिसके चलते तीनों ही अथॉरिटी की आर्थिक स्थिति खराब है। उस वक्त हालत ये हो गई थी कि यमुना अथॉरिटी इतने घाटे में चली गई थी, उसे ग्रेनो में मर्ज करने की तैयारी होने लगी थी। नोएडा में 4 लोग करते हैं इनकी प्रॉपर्टी की देखभाल। तो पूर्व आईएएस अधिकारी पर ईडी की दबिश अब बढ़ चुकी है। लगातार उनके काले चिट्ठे और काले कारनामे खुलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा, जब मोहिंदर सिंह ईडी के सामने पेश होते हैं तो क्या वो अपना गुनाह कबूल करते हैं या फिर यहाँ पर फिर कोई टालमटोल रवैया अपनाते हैं। लेकिन फिलहाल ईडी ने उन पर अपनी दबिश बढ़ा दी है, जिससे वो काफी दबाव में है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।